हाँ, तो टेंशन मत ले। अरे सच बोल रहा हूँ। हाँ चल बाय, गुड नाइट, बाय बाय। सुन बेटा, अब भी टाइम है, सुधर जा। इस उम्र में ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। भाई प्रतिमा ने ना बहुत तकलीफ दिया है मेरे को, अब मुझे अच्छी लगता है। एंड एज इज जस्ट ए नंबर। इंसान का दिल जवान तो इंसान जवान। और तू तो 70 साल की उम्र में ऐसे डांटती है जैसे एकदम 35 साल का हिटलर हो। हर बात को हंसी पे उड़ा दे, लेकिन याद रख मेरे शब्द, एक दिन ये हंसी ही तेरा अंत का कारण बन जाएगी। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? मैंने आपको कहा था मुझे गार्डन व्यू वाला रूम चाहिए, फिर भी आपने मुझे बैक साइड व्यू वाला रूम क्यों दिया है? मैम आई एम सो सॉरी, आपसे बिना पूछे मैंने आपका रूम प्रेफरेंस चेंज कर दिया। मैम एक्चुअली रीज़न ये है कि 2-3 दिन बाद ना हमारे गार्डन में पेस्टिसाइड स्प्रे स्टार्ट होने वाला है और मैं नहीं चाहती मेरे किसी भी गेस्ट को प्रॉब्लम हो। बट और आपकी प्रिवेसी का सवाल था, बट इफ़ यू स्टिल इंसिस्ट आई कैन चेंज योर रूम। नो, अगर यही बात है तो फिर थैंक यू। परफेक्ट, हैव अ गुड स्टे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रोज फॉर माय रोज। थैंक यू सर, यू मेड माई डे। वैसे पूरी जब से तुम यहाँ आई हो ना, गेस्ट्स की एक भी कंप्लेंट नहीं है, सो इट्स अ टाइम फॉर सैलरी हाइक। थैंक यू सो मच सर। मेरी बीवी को मत बोल देना। आई प्रॉमिस। काका, ये 2-3 स्पार्क प्लग है, 2-3 लोगो है इसमें। कितना लो? अभी दे दो काका जी। लेवा कट। काका मेरे को काम मांगता है, ये आपके गैराज में मैं मदद करेगा आपकी? हमें ये गटर के ढक्कन छोड़, चल जा, काम मांगता है। काका मैं चोरी किया क्योंकि मजबूरी थी। काका आप मेरे बाप जैसे हो, आप बोलोगे तो मैं अभी से मदद करता हूँ। देखो मेरे को काम पहले अपनी माँ को बोल, बाप को ढूंढ के ला। सारा ना जाए दौलत कहेगी। चल भाग। सब मजाक उड़ाते मेरा। आई तेरे बेटे का सब मजाक उड़ाते हैं, मालूम है? बाप नहीं है ना मेरा, इसलिए कि तू एक काम करना, तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो गैराज वाले काका की बैंड बजा देना। हैं? क्या करेगी बता? अरे अरे बोलना, क्या करेगी, क्या करेगी? चूहा छोड़ दे, चूहा छोड़ देना गैराज में। चूहा नहीं, इंजन में गम डाल दे, सब चिपक जाएगा। और एक यहाँ पे, बस ठीक है। सुन, ये तुम्हें। अरे थाम ना, खाना खा के जा, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है मैंने। नहीं नुकुर, जाता हूँ। अरे क्या हुआ, तूने मुंह फुला के रखा है? ती पूर्वी रिसेप्शनिस्ट, मामा ने फिर उसकी सैलरी बढ़ा दी। मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं ना, मेरी जितनी सैलरी कर दी उसकी। मामी ना कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, मुझे वहां काम करने के लिए रखा है या बेइज्जती करने के लिए। अरे ऐसे नहीं रे बाळा, तेरे अलावा हमारा है ही कौन। तू टेंशन मत ले, मैं उनसे बात करती हूँ, तू बस जेवायला। इसलिए मामा ने 4 महीने में उस पूर्वी का प्रमोशन कर दिया। हाँ? ये जो है ना, ये की 411 मुझे ले दो। चल निकल 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 यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से। प्रतिमा
क्या हो रहा है ये सब? जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। काय बोलतीस प्रतिमा? तुम दोनों का अफेयर आज से खत्म। ये यहाँ से नहीं गई ना तो मैं अभी अपनी जान यही दे दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सर लेट मी गो। पूर्वी, प्रतिमा, नंदू से पंगा मत लेना बंधु। दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें बटन है। मेरी आंख में प्रॉब्लम है, देख। तेरे को तो दिखाई देता है ना, या तेरे बाप का रोड है जो ऐसे चल रही है? तो जैसा लफंगे सड़क छाप लोगों से पता नहीं ये बात ही क्यों की मैंने। सड़क छाप किसको बोली? देखता है तेरे को मैं। मैडम, मैडम मैं राजू। मैडम, 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 सर बॉडी आतमध्ये. आम का बगीचा था ना, वहाँ पे काम करती थी। और सर वो जो लड़का खड़ा है ना, वो भी उसके साथ काम करता था। इसने ही सबसे पहले बॉडी देखी और हमें फ़ोन किया। वो यहाँ क्या करने आया था? सर ये अभी अभी बाप बना है, यहाँ पे मिठाई देने आया था। सारी चीजें एज इट इज है, शायद इसने सुसाइड किया है। और सर ये केरोसिन का डब्बा, ये भी अंदर ही पड़ा था। सर ये दरवाजा भी अंदर से लॉक था, हमने फोर्सफुली खुला है। नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है। लगता है इसको पहले मारा गया, बाद में इसको जलाया गया। ऐसी बात है कि मर्डर वेपन भी साफ कर दिया होगा। सर, ये किचन में टूटे हुए बर्नी का टुकड़ा मिला है। कहाँ मिला तुमको? सर, फ्रिज के नीचे। चीनी मार्केट है। मुझे लगता है इस बर्नी से उसके सर पे मार आ गया। पूरे घर की तलाशी लो, देखो वो लूटपाट का मामला है क्या। सर, नहीं सर, ये सुसाइड नहीं हो सकता सर, मुझे लगता है मर्डर है। यस सर। सर सर जय हिंद सर। सर अंदर ये फाइल मिली है। ये पूर्वी का अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स चल रहा था। पूर्वी ने 25 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। अच्छा, तो पत्नी नहीं तो एलिमनी नहीं। सिर के पता करो, ये पूर्वी के हस्बैंड को 25 लाख रुपया बहुत हेवी हो रहा था क्या, जिसकी वजह उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। और आसपास भी पूछताछ करो, कहीं सीसीटीवी फुटेज मिलता है कि चेक करो। और वो केरोसिन का डब्बा, उसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। डॉक्टर से कहना रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए मुझे। राइट सर। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। और आई, तेरे में तो अक्ल होनी चाहिए ना। तू तो अभी अभी तीर्थ करके आई है ना, और आते ही सारा कांड कर दिया। और तू जो कांड कर रहा है वो सब ठीक है। मुझे प्रतिमा ने सब कुछ बता दिया है। मेरे होते हुए मैं पाटिल खानदान का नाम बदनाम करने नहीं दूंगी, समझा? अरे आई, ये प्रतिमा का दिमाग खराब हो गया है। जिसका पति जवान लड़कियों पे मुंह मारता है ना, उसका दिमाग खराब ही हो जाता है। मैं आपको हमारा बुढ़ापा खराब करने नहीं दूंगी। मैंने महेश के लिए लड़की ढूंढ ली है, उसकी शादी करा देंगे और उसको साथ ही रखेंगे हम। वो महेश बहुत बढ़िया। वो नालायक लड़का जो अपने माँ बाप को मारता है, जो रिजॉर्ट के कस्टमर्स को चीट करता है, और तो और जो टॉयलेट पेपर तक चुरा लेता है। तुम उस महेश को हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती हो। तो मैं एक बात बताऊं, ये जो भी सब कुछ है ना, ये मेरी मेहनत की कमाई है।
उस महेश को एक फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। हमारी मैडम बहुत अच्छी थी साहब, हमें परिवार जैसा समझती थी। उन्हें ना पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारी थी साहब, उन्होंने पढ़ाई भी उसी में की थी। तुम्हारी मैडम का किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ लफड़ा वगैरह था? हाँ साहब, मैडम ने तो बताने से मना किया था साहब। 2 दिन पहले 2 औरत आके मैडम के साथ बहुत झगड़ा किए थे साहब। पगाई कैसे महारानी की तरह बैठी हुई है हमारे बगीचे में। जरूर इस लड़के ने कुछ काला जादू किया है मेरे सोमनाथ पर, इसलिए उसने ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। मेरा सोमनाथ ऐसा नहीं है, पता नहीं ये बगीचा उसके नाम कैसे मुंह उठा के दे दिया। मैम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सच में। तू क्या करती है और क्या नहीं ये सब जानते हैं हम। मैम मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं सर को कहा था कि ये बगीचा मेरे नाम कर दो। ऐसे ही राह चलती लड़की को कोई अपना बगीचा गिफ्ट कर देता है। मेरी बातों को विश्वास कर, इस बगीचे की मालकिन है। हाँ, और ये बात तुम याद रखो, अगर मेरे पति के कहीं भी आसपास दिखी ना तू। इस लड़की को देखा है यहाँ? सुना है मॉर्निंग वॉक के लिए आती थी। हाँ देखा है मैडम, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई, जस्ट हाय हेलो। अच्छा, उसका कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ था यहाँ? झगड़ा तो नहीं, हाँ लेकिन उसका कोई एक दोस्त था, उसकी एक आंख वाइट थी मैडम। अच्छा, वो लड़का अगर तुम्हें दिखे तो उसे बोलना हमसे आके मिले। श्योर। ठीक है, हम आते हैं। सर, करडे का फोन आया था, रितेश का पता चल गया। चलो। सर, मैंने आसपास में रितेश के बारे में पूछताछ की। वो 2 दिन से गायब है। पिछले 1 साल से वो काम धंधा नहीं कर रहा था और अपने बीवी को दारू पी के बहुत मारता था। रितेश का नंबर ट्रैकिंग पे डालो। सर। ओके। सर वो आम का बगीचा सोमनाथ पाटिल के नाम था। 3 महीने पहले उसने पूर्वी के नाम किया था। और सोमनाथ की वाइफ और उसकी माँ, ये दोनों पूर्वी को धमकाने उस बगीचे में गए भी थे सर। और उसका पति? सर उसका पति 3 दिन से गायब है, हालांकि उसका फोन ट्रैक पे डाल रखा है हमने। सर पूर्वी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, उसका अपने गांव के रसूखदार आदमी से झगड़ा चल रहा था। वो आदमी ये आम का बगीचा खरीदना चाह रहा था और पूर्वी का लास्ट कॉल सोमनाथ पाटिल को था। ये पूर्वी है कौन? उसकी फैमिली? सर अभी तक तो कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। कि सोमनाथ पटेल की फैमिली का भी पता करो। राइट सर। साहब नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये पूर्वी ताई के बारे में कुछ पता चला क्या साहब? तुम तो पूर्वी के दोस्त हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों की पहचान कैसे हुई? सब ये तू तो वही है ना जो उस दिन टकराई थी मुझसे, गाली भी दी थी। मीना तुलाब। आई एम सो सॉरी दादा, एक्चुअली मेरी गलती थी। मेरा ना उस दिन बहुत मूड खराब था, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी दादा। साहब मैं पूर्वी ताई की वजह से सुधर रहा था साहब। जब उसको पता चला कि मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ तो उसने मुझे नौकरी दिलाने का वादा किया साहब। देखा मैंने अभी आप क्या कर रहे थे। मैंने उसका फोन चुराया ना। क्यों चुराया? बिन बाप का हूं ना तो कोई काम नहीं देता मेरे को। अभी अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मैं और मेरी माँ भूखे मर जाएंगे। दादा आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए नौकरी ढूंढ के लाके दूंगी। आप प्लीज स्टोरी मत करो। मैम, दादा आपको नौकरी चाहिए थी ना, आप पाटिल रिजॉर्ट में काम करोगे? देखो वेटर का काम है, आपको 15,000 दे देंगे वो, ठीक है ना? ऐसे करती हूँ, अगले हफ्ता आपका इंटरव्यू फिक्स कर देती हूँ, ठीक है? और आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके पहले किसी ने पाटिल रिसोर्ट में जॉब? ये पाटिल को मिलना पड़ेगा। वो मेरे पति पे डोरे डाले और मैं उसे कुछ ना बोलूं? हो गेली होती मैं तिकड़े, मैंने उसको मारा भी। मेरा पति मेरा साथ ना दे, लेकिन मेरी सास मेरा साथ देती है। प्रतिमा, पूर्वी के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था, बच्ची थी वो मेरी। तुम्हारा ये ड्रामा बंद करो, बच्ची बच्ची बोल के। सच पता है मुझे। सर ये देखिए, ये देखिए। पूजा कॉपी कर लो अपने पास। वैसे आपने और जानकी ने 7 तारीख को उसको सबके सामने बगीचे में मारा था। 8 तारीख को रात को उसका मर्डर हुआ। आप समझते हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं?
वैसे एक बात समझ में नहीं आई, 4 महीने पहले आपने उसको जॉब से निकाल दिया था, फिर भी 4 महीने बाद उसको मारा क्यों? वो हमें आम के बगीचे के बारे में पता चल गया था। और मामी वैसे भी अभी सीजन शुरू हो रहा है ना, तो उसके पहले सारे खत्म कर लेता हूँ काम। ठीक है। किसी का फोन? नहीं सर, आपके लिए आम आए सर। अरे ये आम यहाँ कैसे आए? इस साल तो फसल खराब हो गई थी बारिश की वजह से। हाँ, ये तो अपने बगीचे के आम है। सोम सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरी मेहनत का और आपके बगीचे का फल। आपकी पूर्वी। पूर्वी? वो लड़की वहाँ क्या करी है? वो लड़की इस आम के बगीचे की ऑनर है। मैंने वो बगीचा उसके नाम कर दिया है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको निकालने के बाद इन्होंने वो बगीचा, इसीलिए मैं गई थी उधर। लेकिन मैंने उसको सिर्फ धमकी दी थी। मैंने कि तू मेरे पति से दूर रहे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पति के कनेक्शन में थी। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने उसको मार दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? 8 तारीख को हम यही थे, रिसोर्ट गए थे डिनर के लिए। सोमनाथ बताओ ना उन्हें। जी सर, हम सब 11:30 बजे तक रिजॉर्ट में ही थे, उसके बाद घर गए थे। सर हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी होगा, आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। अपन कौन? मेरा भांजा है, रिजॉर्ट में काम करता है। असिस्टेंट मैनेजर। देखा शिरके, बड़े लोगों के काम, प्रूफ तैयार, अलिबाई तैयार। सर आप कहना क्या चाहते हैं? पाटिल मैडम, आप जैसे पैसे वाले लोग हैं ना, वो खुद नहीं मारते, किसी के हाथ से मरवाते। आपके पास मोटिव भी है और पैसा भी। साहब हमने पूर्वी को नहीं मारा। शिरके, इन सब के कॉल डिटेल्स चेक करो, देखो इन्होंने पूर्वी की किसी को सुपारी दी थी क्या? सर ये सारे फोटोज तो रितेश ने भेजे हैं। ये वही नंबर है जो पूर्वी के फोन से हमें मिला था। तुम पूर्वी के पति के कांटेक्ट में थे? सर ये फोटोज रितेश ने हम दोनों को भेजी थी। सर जब मैंने चेक किया तब पता चला कि रितेश यहाँ पर रिसोर्ट में आता जाता था पूर्वी पर नजर रखने के लिए। उसके बाद सर वो कांटेक्ट में नहीं था, तो पता नहीं क्या हुआ आगे। शिरके, इन सब की अलिबाई चेक करो। पाटिल सर जरा माझ्याबरोबर या, बोलायचं तुमच्याशी। जी। आपके होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। हाँ योगेश, इन्हें अपने होटल के 2-3 महीने के सीसीटीवी फुटेज देखने हैं। जी सर, आइए। पूजा तुम चेक करो, मैं आता हूँ। सर सब मैंने कुछ नहीं किया। सब तूने कुछ किया नहीं तो नजरें चुरा के भाग क्यों रहा था? देख जो है सच सच उगल दे, वरना इतना मारूंगा ना जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा। चल। नहीं साहब, मैं बात बता दो। वो सोम सर का ड्राइवर है ना चेतन साहब, उसको बहुत मानते थे, तो वो हम पे रोक जमाता था। उस दिन जब पूर्वी मैडम को काम से निकाला गया तब हमारे अंदर शर्त लगी थी कि कौन इसे पटाएगा। देख अभी तो इसे काम से निकाल दिया है, अब इसे पटा के दिखा। फिर उसने पूर्वी का पीछा किया। पूर्वी मैम। चेतन भाई आप? मैम आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैम अब आप कहाँ रहोगी? पता नहीं कहाँ जाऊंगी मैं। मैम आप चिंता मत कीजिए, आपके रहने का बंदोबस्त मैं करता हूँ। मैं अपना इंतजाम कर लूँगी। थैंक यू मैम प्लीज़ भरोसा रखिए, चलिए मेरे साथ। आइए मैम। यहाँ पर आप आराम से रह सकती हो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कीजिए। ये चाबी। थैंक यू सो मच चेतन। थैंक यू मैम। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम अंदर कैसे आए? उस बुढ़े को सब करने देती, मैंने भी तुझे यहाँ पर आसरा दिया, तो मुझे भी थोड़ी मलाई खाने दे मेरी। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगा रहो।
साहब ये 3 महीने पहले हुआ था, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले पूर्वी मैडम का बर्थडे था, तब चेतन सोम सर को उनके घर लेके गया था, लेकिन आने के बाद वो बहुत नाराज था। उस बुढ़े ने वो आम का बगीचा मुझे देने का प्रॉमिस किया था। किसे? मुझे। अब किसके नाम किया? उस पूर्वी के। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीनी को। सर दरअसल पूर्वी जब मुझे 1 साल पहले मिली तो वो अपनी जान देना चाहते थे। हमारे दिमाग से ज्यादा सेल्फ प्रिजर्वेशन कोई नहीं करता, पता है बेटा। पर मेरे पास एक आसान तरीका है अपनी जान लेने का। हाँ सीरियसली। लेकिन पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे ये बताओगी कि तुम अपनी जान क्यों लेना चाहते हो। क्या करूं? वहाँ घर से भागकर मैंने शादी की, लड़का बुरा निकला, दारू पीता मुझे मारता है, नौकरी छोड़ दी और अब मैंने उसे छोड़ दिया। इस लाइफ का क्या मतलब है? मैं क्यों जीऊं? 1 स्टेप एट ए टाइम, ठीक है? मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। मेरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, उसके बाद बाकी अपने आप मिल जाएगा। केलकर साहब, मेरा पूर्वी के साथ कोई अफेयर नहीं था। मैं तो उसे अपनी बच्ची की तरह मानता था। वो तो ये उसके पति ने प्रतिमा का दिमाग खराब कर रखा था। लेकिन ये फोटो देख के तो लगता है। मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं, पर केलकर साहब ऐसा है नहीं। ये गलत एंगल से ली गई है। मेरे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, सर ये मेरी बच्ची पैदा होते ही मर गई थी, उसी के लिए खरीदी थी मैंने ये। आई वॉन्ट यू टू बी माई डॉटर। मैं सोचता हूं कि बुढ़ापे में ना मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह परेशान करूं। अगर तुम कहो तो। यस। सर पूर्वी ने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया था। पहले मैंने उसे आम का बगीचा मैनेज करने को दिया, जो कि उसने बहुत अच्छा मैनेज किया। और बाद में मैंने वही बगीचा, मैंने उसके बर्थडे पर वो बगीचा उसके नाम कर दिया। तो ये गहने भी आपने उसे गिफ्ट दिए थे? जी सर, ये बच्चों की ज्वेलरी तो एक जेस्टर था। बाकी ये सर, ये हीरे का हार मैंने उसको गिफ्ट किया था। लेकिन उसके घर में कुछ नहीं मिला। एक मिनट। हाँ चल के। आपके ड्राइवर का नाम चेतन है? जी। कहाँ है वो? बाहर से। क्या 50-50 कर रहा है बे साले? मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए। घर के अंदर जाकर मैं लेकर आया अपनी बहन की जलती हुई बॉडी के ऊपर से। अबे तो मैं बताया नहीं होता तो तू लाता कहां से? देख, आधा आधा कर ले, मैं तुम्हें पुलिस के पास जाऊंगा। मेरे को धमकी देता है? मेरे को धमकी दे रहा है? तेरे को भी तेरे बहन के पास पहुंचा दूंगा, हिसाब मेरे। ओम ह्रीं क्लीं इच्छे नमः। बाबा तुम तो एक नंबर हो। वो मैंने सुना वो मोबाइल स्टोर का जो मालिक है उसका एक्सीडेंट हो गया। पहले तुमने उसकी गैराज वाले की बैंड बजाई और अभी इसकी। तूने जिन जिन लोगों का नाम लिया, मैंने उन लोगों का आम फट स्वाहा कर दिया। तो पड़ोसन को तो सांप ने काट लिया था। उसको फंसाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है बाबा। अभी एक बड़ा काम है। वो पाटिल रिजॉर्ट का जो मालिक है ना, उसको पटाना है। वो पूर्वीताई बोली थी कि उधर नौकरी करने का, वो पूर्वीताई की आत्मा की शांति के लिए। ये काम करवा देना बाबा। अब इतने बड़े आदमी को कैसे पटाओ इस गधे के लिए? हो जाएगा बाबा। साहब मार क्यों रहे हो साहब? मैंने क्या किया साहब? मैंने नहीं मारा पूरी मैडम को, आई शपथ। झूठी कसम लेता है माँ की। तूने मारा है?
तेरा मोबाइल क्या कर रहा था रे बगीचे में? लोकेशन तो वही दिखा रहा है। सच बात तो यह है कि तेरे एडवांसेस को उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तेरे हाथ से बगीचा गया, इसलिए तेरा ईगो हर्ट हो गया और इस चक्कर में तूने उसको मार दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा पूरी मैडम को। मैं वहां गया था लेकिन उसको मारने के लिए नहीं गया था साहब। फिर क्या है, बगीचे में पेट साफ करने गया था? नहीं साहब, वो आम का बगीचा बिगाड़ने के लिए गया था। अभी आम का बगीचा ही खत्म कर दूंगा, तब सोमनाथ सर को अकल आएगी और इसकी अकड़ जाएगी। साहब, मैंने मेरे दोस्त से कहकर एक केमिकल मंगवाया जिससे वो पूरी जमीन खराब हो जाए। मैं पूर्वी मैडम को फेल होते देखना चाहता था, तो मैं उसको क्यों मारूंगा साहब? क्योंकि तू बहुत घटिया आदमी है। शिरके और एक क्लू मिला है। ये पाटिल ने पूर्वी को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे के दिन। उसको ढूंढो, देखो किसी ज्वेलर के पास उसको बेचा है क्या। ठीक है सर। पूजा, पूर्वी के हस्बैंड का कुछ पता चला? नहीं सर, 8 मई से उसका फ़ोन बंद है और उसका लास्ट लोकेशन उसके अपने घर का है। ये पाटिल फैमिली को चेक करो। पूर्वी अपने घर से भाग के आई थी, हो सकता है इस बात की भनक उनको लग गई। शिरके, पाटिल फैमिली और पूर्वी की फैमिली दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक करो। सर, पूर्वी की पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 8 तारीख को रात में 9:30 से 11:30 के बीच में हुई है। मौत की वजह ट्रोमा बताई जा रही है, मतलब उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। मतलब हमें जो टुकड़ा मिला? सर, हो सकता है, लेकिन उस टुकड़े पे किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। और सर, उसके बाद बॉडी को केरोसिन से जला दिया गया। लेकिन ये पूर्वी के गले में एक रुमाल मिला, उस रुमाल पे एक्जिमा के क्रीम के ट्रेसेस मिले। एक्जिमा? तो हो सकता है कातिल को एक्जिमा हो। सबकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करो। बगीचे के मजदूर से लेकर पाटिल फैमिली के घर पे, रिसोर्ट पर जितने भी लोग काम करते हैं, सबकी मेडिकल हिस्ट्री। राइट सर। ओम ह्रीं क्लीं इच्छे नमः। बाबा 3 महीने से घुमा रहे हो, ना तो मेरे को नौकरी मिल रही है, ना वो पाटिल रिसोर्ट का मालिक मुझसे सीधे मुंह बात करता है। तंत्र ऐसे काम नहीं करता। अरे मुझे तुम्हारे तंत्र मंत्र का कुछ नहीं मालूम। मेरा काम होना मांगता है, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ऐसे जगह खुल के हंसने का, स्ट्रेस दूर होता है, बॉडी रिलैक्स होता है। बराबर? अभी मेरे को फॉलो करो। तुम सब लोग थे यहाँ? वो साहब यहाँ खड़े थे। कहाँ खड़े थे साहब? योगा करते करते अचानक से गोली लग गई और सर गिर गए। शिरके, जरा इकड़े। ये चांस शॉट है शिरके, गोली दूर से चलाई गई है। एक काम करो, बुलेट शेल या फुटप्रिंट कुछ मिलता है कि देखो। राइट सर। जय हिंद सर। सर, पूरा एरिया अच्छे से छाना, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और एंट्री से लेके पीछे तक का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, पूरे दिन का। राइट सर। और सोमनाथ जी की पत्नी या उनका भांजा कोई नहीं थे रिसोर्ट में? सोमनाथ ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। बाहर निकल। अरे बाहर निकल, बाहर निकल। मेरे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाता है। अबे कितना लालच होती है पैसों का, कितना लालच होती है पैसों का। हाँ, तो कितनी सैलरी देते हो आप मुझे? क्या सोच के आया था मैं यहाँ? लगा था कि आप मुझे बेटा बना के रखोगे, लेकिन नौकर बनूं ठेवले एनी मला इथे नौकर। अबे जिसकी जितनी हैसियत होती है ना, उसे उतना ही मिलता है। निकल यहाँ से। अरे निकल। ये क्या कर रहे हैं? बुढ़ापे का सहारा हमारा। अरे नहीं चाहिए मुझे सहारा कोई। तू भी बाहर निकल, चल बाहर निकल। डिवोर्स फाइल कर दिया मैंने। तेरी वजह से ही उस बच्चे की जान गई ना। पुलिस तेरा कुछ कर पाया ना कर पाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Get out! कोई और रिश्तेदार है उनके? जी नहीं। भाई, अभी जरूरी थोड़ी है कि किसी जिंदा आदमी को ही अपना बाप बनाओ। मरे हुए को भी बना सकते हो ना। ये महेश और प्रतिमा, इन दोनों के पास सोमनाथ को मारने का मोटिव है। काम करो, ये पूर्वी के केस में और इस केस में कोई कॉमन कड़ी मिलती है कि चेक करो।
ये मर्डर रिजॉर्ट के गार्डन में हुआ है, तो वहाँ के सारे सीसीटीवी का फुटेज कलेक्ट करो। पूर्वी का केस हम सॉल्व नहीं कर सके, ये केस सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। राइट साहब। मेरे को कुछ बताना क्या साहब? साहब वो सोमनाथ पाटिल है ना, वो मेरा बाप है। क्या? अरे लेकिन तुम तो पूर्वी के दोस्त हो ना। पर मैं सोमनाथ पाटिल का बेटा भी हूँ। ये जो पूर्वी ताई है ना साहब, ये शायद मेरी जिंदगी में इसीलिए आई थी कि मेरे बाप से मेरे को मिला सके। तो तेरे को कब पता चला सोमनाथ पाटिल तेरा बाप है? मेरी माँ ने बताया। वो कल मेरे बाप की मौत की न्यूज़ टीवी पे आ रही थी, तो मेरी माँ ने बताया कि वो तेरा बाप है। तो टीवी की न्यूज़ देख के तेरे को पता चला सोमनाथ पाटिल तेरा बाप है? साहब मेरी माँ ने बताया ना। अभी मेरी माँ को तो पता रहेगा ना साहब कि वो मेरा बाप है। क्या लगे उन जा, चलो साहब मेरा यकीन करो साहब, ये बात किसी को मालूम नहीं है, वो बाप है मेरा। ठीक है चलो हम देखते हैं। जा ठीक है चलो आप। साहब ये सुन, आमिर आदमी मरा नहीं कि उसके बेटे पैदा होना शुरू हो जाते। तुम्हें चाह ऐसा है तो कॉमन कड़ी कुछ है क्या, ढूंढो। सर जैन सर, नहीं एक्चुअली सर, नहीं एक्चुअली सर 2 लाख तक टेंडर नहीं निकाल सकते। एक मिनट नहीं सर, 2 लाख तक टेंडर नहीं निकाल सकते। बाप है मेरा सब। एक मिनट सर, एक मिनट सब। क्या किरकिर लगा है? शिरके सब। अरे शिरके, ये क्या प्रॉब्लम क्या है ये नंदू का? सर मैंने आसपास पता किया है, वो नंदू थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, हर किसी से अपना रिश्ता जोड़ता रहता है। अरे क्या, उसको बुला। चलो बोला, क्या बताना चाहते हो हमको? साहब आप मेरी बात मान लो साहब, सोमनाथ पाटिल मेरा बाप है साहब। मैंने पता किया साहब। सब एक टेस्ट होता है, वो क्या बोलते हैं, वो DNA टेस्ट साहब। तो ये देखो, ये बाल है मेरा, इसका टेस्ट कराओगे ना साहब तो सोमनाथ पाटिल मेरा बाप ही निकलेगा। ये देखो साहब। ये सब लोग क्राइम सीरियल देख के होशियार बनना शुरू हो गए। अरे बाबा ऐसा DNA टेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी प्रोसीजर है। सिर्फ समझो उसको। मेरी माँ बोली साहब वो मेरा बाप, नंदू सोमनाथ पाटिल मेरा बाप है। अरे नंदू मेरी बात सुनो, हम ऐसे किसी के कहने पे DNA टेस्ट नहीं कर सकते। पर साहब आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? वो मेरा बाप है सर। एक मिनट काम करो, ये कर दे। ये हमारे डिपार्टमेंट में जितना भी बहुत बड़ा मर्डर होता है ये सॉल्व करता है। लेके जाओ इसको। सब किधर जाने का? चलो साहब एक बार मेरी बात तो मानो ना साहब। साहब वो मेरा काम करो, ये महेश और प्रतिमा इनके बारे में पता करो। राइट साहब। यार अब बहुत टाइम हो गया, ज्वेलरी बेच दे क्या? कब तक ऐसी छोटी मोटी चोरी करते रहेंगे? 3 महीने के ऊपर हो गए। अब तो पूर्वी का केस भी ठंडा हो गया होगा। पैसे मिलते ही यहां से निकल जाएंगे। करोड़े, ये डस्टबिन बाहर पड़ा रहता है ना? हाँ सर। तो हो सकता है जिसने भी गोली चलाई उसने डस्टबिन में छुपकर गोली चलाई और हमारे वहां जाने से पहले भाग गया, इसलिए हमें नहीं मिला। करोड़े, डस्टबिन को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर। मैंने नहीं मारा है मामा को। वैसे भी कौन सी जायदाद मिलने वाली थी मुझे उनके मरने के बाद? जायदाद नहीं मिलने वाली थी, लेकिन बहुत सारे मर्डर गुस्से की वजह से भी होते हैं, मालूम है तुम्हें? और हमें किसी ने बताया कि तुम पाटिल हाउस के यहाँ मंडराते रहते थे। सर मामा ने उस जॉब से निकालने के बाद मुझे थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम थी, तो मामी मुझे हेल्प करती थी, तो पैसा लेने चाहता था मैं। सर यहाँ मुझे अभी 4 दिन पहले ही जॉब मिली है। और रही बात आज की, तो आप चाहिए तो CCTV देख लीजिए। मैं सुबह से ये प्रीमाइसेस छोड़ के कहीं गया भी नहीं। ये तुम्हारी मामी, ये रहती कहाँ पे है? अच्छा हुआ वो मर गया, उसी लायक था वो। तुम्हारे पास मोटिव था उन्हें मारने का? मोटिव था, लेकिन ज़रूरत नहीं। सोमनाथ ने पी कर अपनी लिवर बिगाड़ ली थी, वो वैसे भी बीमार ही था, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला था वो। चाहे तो आप डॉक्टर की रिपोर्ट देख सकते हैं, मुझे उसे मारने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए हमें गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। हमने सोमनाथ के लॉयर से बात की है, उन्होंने आपको पूरी जायदाद से कट ऑफ कर दिया था और बाहर डेट भी करने लगे थे। हमें उनकी माँ ने बताया था वो फ्री लाइफस्टाइल जीते थे, बहुत पैसा उड़ाते थे। शायद तुम्हें उन पे गुस्सा आया होगा और उन्हें मार दिया तुमने। सच बताऊं,
अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं उन्हें मार ही देती, बहुत सुकून मिलता मुझे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। आज सवेरे मैं यहीं थी। जब तक ये इंक्वायरी चल रही है शहर छोड़ के मत जाइएगा, समझ गए? जी। चले चलो। ये सोमनाथ पाटिल को मारने का प्रतिमा के पास कोई मोटिव नहीं था। एक काम करो शिर्के, सोमनाथ पाटिल के डॉक्टर से उसकी हेल्थ हिस्ट्री चेक करो और महेश और प्रतिमा दोनों पे नजर रखो, पहले पे खरीदी भी जा सकती है। सर, हमने डस्टबिन चेक किया, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, पूर्वी के रुमाल पे जो एक्जिमा क्रीम के ट्रेसेस मिले थे, उसी एक्जिमा क्रीम के ट्रेसेस डस्टबिन पे मिले हैं। ये तो हमने पूर्वी के केस में भी चेक किया था। लेकिन सर पूर्वी के केस में किसी भी सस्पेक्ट को एक्जिमा नहीं था। फिंगरप्रिंट? हाँ सर, थंबप्रिंट मिला है लेकिन किसी भी सस्पेक्ट से नहीं मैच करता। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है, मैं उनके ट्रांसफर पेपर भेज रहा हूँ। सर, रितेश और सुनील को कर्नाटक पुलिस ने पकड़ लिया है। पूर्वी के चोरी के गहने उन्हीं के पास है। उन्हें यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए पेपर भेजने पड़ेंगे। भाई हूँ मैं उसका। पूर्वी की मंगनी हो गई थी पहले, जब वो यहाँ भाग आई थी। गांव ने हुक्का पानी बंद कर दिया, आई बाबा मर गए तो पूर्वी को ढूंढते मुंबई आ गया। यहाँ आते रितेश से मिला। उसने मुझे भी छोड़ दिया, पर हम मिल के उसका बदला ले सकते हैं। साहब, मैं पूर्वी को फॉलो करता था ताकि वो जहाँ कहीं भी जॉब करे वहाँ से मैं उसे निकलवा सकूँ, ताकि वो मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन वो पाटिल, वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसने तो उसके बर्थडे के दिन गहने और कपड़े भी गिफ्ट किए थे उसे। फिर मैंने एक दिन प्लान बनाया कि उसके घर में ही चोरी कर लूँ। और जब तक हम घर पहुंचते वो मर चुकी थी। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत सुनी थी, लेकिन चोर चोर जीजा साला ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। सिर्फ मुझे लगता है पूर्वी का मर्डर इन दोनों ने मिलके किया है। चार्जशीट दाखिल करो। नहीं साहब, कसम से साहब, हमने नहीं मारा पूर्वी को साहब। मुझे लगता है कि सफेद आंख वाले ने मारा होगा। सफेद आंख वाला? हाँ साहब, मैं ना पूर्वी के यहाँ पे चोरी करने गया था, तब वो लड़का वहाँ पे था। मैं वहाँ से चला गया क्योंकि वहाँ पे तभी चोरी करना सेफ नहीं होता। शिरके, सफेद आंख वाला मतलब नंदू। नंदू ने क्या कहा था कि सोमनाथ पाटिल के मरने के बाद उसके माँ ने बताया था कि सोमनाथ पाटिल उसका बाप है। सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये नंदू के सब डिटेल्स निकालो। राइट सर। अजी, मैं सोमनाथ पाटिल का बेटा। डीएनए रिपोर्ट। मैं एक चीज और दिखाता हूं, देखो। मेरी इधर पहले काम करती थी। याद आया, ये हमारे यहाँ पहले काम करती थी, फिर प्रेग्नेंट हो गई और काम छोड़ दिया उसने। लेकिन इसकी तो शादी हुई थी ना? हाँ जी, शादी हुई थी, पर आई के पति ने कभी उनको प्यार ही नहीं किया। और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो बाबा की शादी हो गई, इसलिए बेचारी कुछ भूली नहीं। पर मैंने देखा था एक बार। पोता, मेरे बेटे की आखिरी निशानी। आजी, सर, किसने किया आपके साथ? बोलिए। ये किसने किया आपके साथ माँ जी? मेरे अपने बेटे नंदू, उसका दिमाग खराब है। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे नुकसान पहुंचाता है। मुझे भी मारने पीटने लगा था। मैंने सोचा मैं घर से भाग जाऊंगी। कौन सी नशे की दवा देता है और यहाँ बंद करके रखता है। ये क्रीम? मुझे खुजली की बीमारी है। ये क्रीम देता था नंदू आपको? हाँ हाँ। सर ये तो वही एक्जिमा की क्रीम। ये नंदू कहाँ मिलेगा? क्यों किया मर्डर? पूर्वी को क्यों मारा?
मैं सोचता था कि वो अच्छी लड़की है, मेरे को सपोर्ट करेगी, पर नहीं, मेरे ही बाप के साथ जाके चक्कर चला रही थी तो मार दिया। अरे ताई, तेरे को क्या समझा था मैं, और तू क्या निकली? मेरा बाप ही मिला था तेरे को अफेयर करने के लिए। हाँ? तू कुछ भी बोलता जाकर सुनती जाऊंगी। तू ना तभी से बात कर मुझसे। किसी को भी ना बाप बोले से ना तेरा बाप नहीं बन जाएगा वो, समझा? तमीज तो तेरे को मैं सिखाऊंगा। नानू, तूने मेरे सोमनाथ को क्यों मारा? हाँ? क्यों मारा मेरे सोमनाथ? अरे उनको बोला था मैं कि मैं उनका बेटा हूं। बाबा, मैं नंदू, आपका बेटा। दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा कोई बेटा नहीं है। निकल यहां से, चल। बाबा निकल यहां से। अकड़ बहुत थी ना, तो निकाल दी अकड़ सारी। एक्जिमा क्रीम क्यों लगाता था? खुशबू बहुत पसंद है मुझे उसकी। अभी जेल की खुशबू ले। सोमनाथ